नमस्ते, मेरा नाम है राहुल यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं हरियाणा तक। दक्षिणी हरियाणा या यूं कहें कि अहिरवाल की राजनीति के नायक राव इंद्रजीत सिंह इन दिनों पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और उनकी गतिविधियों पर सबकी नजर रहती है, क्योंकि उनकी पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर है कि वो कुछ भी बोलते हैं तो वो बात मीडिया में आग की तरह फैल जाती है। इन दिनों वो दक्षिणी हरियाणा के विकास कार्यों को लेकर ताबड़तोड़ अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं। बीते सोमवार को उन्होंने चंडीगढ़ सचिवालय में अलग अलग विभाग के आला अफसरों के साथ एक बड़ी मीटिंग के जरिए गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूह जिले से जुड़ी परियोजनाओं की रिपोर्ट ली। इस मीटिंग में उन्होंने अधिकारियों को सीधी चेतावनी दी कि वो बेवजह उनके इलाके के विकास कार्यों में देरी ना करें और जल्द से जल्द सभी परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने की ओर तेजी से काम करें। इस मीटिंग के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि राव साहब एकदम से इतना एक्टिव क्यों हो गए और ऐसी क्या वजह है कि अब सीधा चंडीगढ़ जाकर सचिव स्तर के अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि राव साहब की स्फूर्ति के पीछे क्या वजह है। पहली नजर में उनकी स्फूर्ति को सीधे तौर पर आगामी चुनावों से जोड़कर देखा जा सकता है। उनके संसदीय क्षेत्र में रेवाड़ी एम्स, गुरुग्राम में नए सिविल हॉस्पिटल का निर्माण, धारवेड़ा कस्बे में राजस्थान की ओर से आने वाले दूषित पानी का समाधान, रेवाड़ी और धारवेड़ा में बनने वाले नए बस स्टैंड, ये कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका ऐलान हुए तो वर्षों बीत चुके हैं, मगर जमीन पर इन योजनाओं को लेकर कुछ नजर नहीं आता। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी में लगातार राव इंद्रजीत सिंह के विरोधियों को इनाम दिया जा रहा है। हाल ही में पटौदी से विधायक सत्यप्रकाश जरावता को पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी दी है, जबकि ये जग जाहिर है कि उनके और राव साहब के बीच चीजें ठीक नहीं हैं। दोनों नेता मंच तक शेयर करने से बचते नजर आते हैं। पटौदी राव इंद्रजीत सिंह के परिवार की सबसे मजबूत सीटों में से एक है। बावजूद इसके पटौदी में बीजेपी ने अपनी पसंद के उम्मीदवार को टिकट दिया और चुनाव जीतने के बाद सत्यप्रकाश जरावता की कभी राव इंद्रजीत सिंह से बनी ही नहीं। ऐसे में जरावता का प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाना कहीं ना कहीं राव इंद्रजीत सिंह को कमजोर करने के लिए उठाए गए एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। लगातार अपनी ही पार्टी में घिरते नजर आ रहे राव इंद्रजीत सिंह के सामने एक और बड़ी समस्या ये है कि उन्हें अपनी बेटी आरती राव के भविष्य की चिंता भी अब सताने लगी है। पिछली 2 योजनाओं में बीजेपी ने उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया, लेकिन इस बार राव साहब ऐलान कर चुके हैं कि पार्टी के भरोसे नहीं बल्कि आम जनता के भरोसे वो आरती को मैदान में उतार रहे हैं। बार बार वो इस बात को दोहराते हैं कि आरती भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की सदस्य है और अब वो फील्ड में जा रही है, वो मेहनत कर रही है, लिहाजा पार्टी को उन्हें मौका देना चाहिए। लेकिन पिछली 2 योजनाओं का रिकॉर्ड भी राव इंद्रजीत सिंह अच्छे से जानते हैं, जब खूब जोर लगाने पर भी भाजपा ने उनकी बेटी को टिकट नहीं दिया था। ऐसे में अब वो इलाके के विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर अधिकारियों से मिल रहे हैं ताकि आम जनता का समर्थन जोड़कर रख सके, और दूसरी तरफ मीडिया में लगातार आरती राव की सक्रियता का जिक्र करके वो अपनी पार्टी को ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बेटी अब मेहनत कर रही है और टिकट की हकदार है। चंडीगढ़ में भी अधिकारियों से मीटिंग के बाद उन्होंने अपनी बेटी की दावेदारी को लेकर बयान दिया और कहा कि जब कर्नाटक में ऐसा हो सकता है तो हरियाणा भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि राव साहब विकास कार्यों के प्रति संवेदनशीलता दिखाकर जनता का समर्थन जुटाना चाह रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार मीडिया में बयान देकर अपनी बेटी की टिकट वाली बात को भी पार्टी नेताओं के कानों में डालने का काम कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या अगले चुनावों में बीजेपी परिवारवाद की पॉलिसी को दरकिनार करते हुए आरती राव को टिकट देती है या नहीं, और यदि टिकट नहीं दी गई तो राव साहब क्या करेंगे। आपका इस मसले पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे शेयर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल हरियाणा तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।